हाय, मैं हूँ राज और ये है मेरा दोस्त दिलीप। हम दोनों बिल्कुल एक जैसा पहनते और एक साथ रहते। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक शब्द ने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया और मेरी जिंदगी अधूरी रह गई। गुस्सा कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं। एक बार गुस्से में आके मैंने अपने दोस्त दिलीप को कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे कड़वा सच था। ये बात उसे बहुत बुरी लगी। मैं उससे माफ़ी मांग सकता था, लेकिन मेरे ईगो ने मुझे ये करने से रोक दिया। मुझे लगता था वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो मुझे समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे हमारे बीच में दूरियां बढ़ती गई। वो अपने काम में इस तरह उलझ गया और मैं भी। हमारी बातचीत कम हो गई, मिलना जुलना कम हो गया। फिर कुछ साल के बाद मेरी जॉब नोएडा में लग गई। मैं नोएडा आ गया और वो जाने कहाँ काम में बिजी हो गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, सब दोस्तों से पूछा, इंटरनेट पे खंगाला, टेलीफोन डायरेक्टली ढूंढी, लेकिन सब बेकार। शायद अब मैं उसे खो चुका हूँ। जब भी मुझे उसकी याद आती है मैं सोचता हूँ गलती मेरी थी, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। और सोचता हूँ एक बार वो मुझे मिल जाए तो मुझे गले से लगा के सॉरी कह दूँगा, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। इस बात से मुझे ये तो एहसास हो गया है कि गलतियाँ करने के बाद सॉरी मांग लेना बहुत ज़रूरी है। शायद इससे रिश्ते बच जाते हैं। इसीलिए अब मैं गलतियाँ करने से बचता हूँ, और गलती हो भी जाए तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि दिलीप की तरह और दोस्त मुझसे दूर ना हो जाए। अगर तुम मुझे देख रहे हो दिलीप, तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। सो दोस्तों, देखा आपने किस तरह ज़रा से गुस्से की वजह से इस इंसान ने अपने दोस्त को खो दिया और फिर ढूंढता रहा, लेकिन उसका दोस्त उसे नहीं मिल पाया। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों हम लोग भी कई बार ज़रा से गुस्से के पीछे अपने रिलेशंस तोड़ देते हैं, दोस्तों को खो देते हैं, रिलेशंस को खो देते हैं, और फिर आप कितनी भी कोशिश करें कई बार वो दरारें भर नहीं पाती। एक बड़ी सुंदर कहावत भी है और गाना भी है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, और अगर वो नहीं आते तो फिर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। वो नुकसान जो एक बार आपका हो गया उसे आप पूरा नहीं कर पाते। बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, सॉरी। सॉरी वो गोंद है जो रिलेशनशिप्स को आपस में जोड़ता है। अगर वक्त रहते सॉरी बोल दिया जाए, अपनी गलती को पहचान लिया जाए, तो कई बार रिश्ते जो टूटने लगते हैं वो कहीं ना कहीं वापस जोड़े जा सकते हैं। लेकिन हम लोग सॉरी बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि कई बार हम ये सोचते हैं कि सॉरी बोलने से शायद मेरे ऊपर ठप्पा लग जाए कि मैं गलत हूँ। हर बार मैं सॉरी बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ, या मेरा कद छोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। सॉरी जब आप बोलते हैं, गलती जब आप अपनी महसूस करते हैं, दूसरे को इस बात का एहसास दिलाते हैं, तो दूसरे की नज़र में आप कहीं ज़्यादा ऊंचे उठ जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आप दूसरों की नज़रों में नीचे आ जाते हैं। हाँ, गलती आपकी नहीं, फिर भी आप सॉरी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी में कई बार ऐसा भी करना ही पड़ता है रिलेशनशिप्स को जोड़ने के लिए, सॉरी। लेकिन ये सॉरी लोग बोलते कैसे हैं? जैसे पत्थर मारते हैं किसी को, आई एम सॉरी। अब ऐसा सॉरी बोलने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ शब्द निकला हुआ है मुंह से, मन से तो आपने महसूस किया ही नहीं। अब कैसे पता लगे दूसरे इंसान को कि वाकई में आप सॉरी बोल रहे हैं? तो इसके लिए जब भी आप सॉरी बोलें तो आप उसको 5 अलग अलग सेंटेंसेस में बोल सकते हैं। दूसरे इंसान को कह सकते हैं, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है। दूसरे इंसान को लगेगा कि हाँ, आपको थोड़ी सी जागृति आई। कहिए, आई एम सॉरी, मुझे मालूम है मैंने आपका दिल दुखाया है। अगर आपको लगता है कि मैं सॉरी नहीं हूँ तो आप बताइए मैं ऐसा क्या करूँ कि आप समझ पाएँ कि मैं सॉरी महसूस कर रहा हूँ। दूसरे इंसान को ये भी बताइए कि जो गलती इस बार हुई आप कोशिश करेंगे कि आप उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हम सॉरी बोलते ही नहीं, वो है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो।
और यही शब्द बोलने में हम लोग राशन पे आ जाते हैं कि ये शब्द किसी को बोलना है तो किसी को नहीं। और यही वो शब्द है दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिए, जो कि आपके रिलेशनशिप्स को जोड़ेगा। तो आज तक आपने अगर सॉरी नहीं बोला, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आज से थोड़ा जागृत हो जाइए कि अगर आप कभी भी गलती करें और आप महसूस करें कि गलती हो गई, तो सॉरी बोलने में हिचकिचाइए मत। हाँ, सॉरी बोलने में देर मत कीजिए। गलती आज हुई है, 2 महीने बाद सॉरी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो बहुत कम हो जाएगा। गलती को दूसरा दिन ना दिखने दें। आज सॉरी बोली है तो कोशिश कीजिए, आज गलती हुई है तो कोशिश कीजिए आज में आपका सॉरी हो जाए, दूसरा दिन ना हो, ताकि बनता बिगड़ता रिलेशनशिप वहीं पे ठहर जाए। कोशिश ये करनी है दोस्तों, सॉरी बोलें, मन से बोलें, मुंह पे बोलें। फ़ोन पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आमने सामने बोलें, आँख से आँख मिलाकर बोलें, मुस्कुरा कर बोलें। और सॉरी बोलते वक्त वो 5 सेंटेंसेस का ध्यान हमेशा रखें, ताकि दूसरे इंसान को लगे कि आप वाकई में सॉरी महसूस कर रहे हैं, आप वाकई में इसको दोबारा नहीं करेंगे, और आप वाकई में ये जानते हैं कि आपने किसी और का दिल दुखाया है। थोड़ा इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों।